हेलो स्टूडेंट, मैं राजविंदर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RRS सक्सीड विजन में। हमने कुछ दिन पहले चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन। आज की क्लास भी उसी टॉपिक के रिलेटेड है। आज हम उसी चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। और जो हमने कल की क्लास लगाई थी वो कल की क्लास हमने देखा था सेक्शन कौन सा देखा था 37। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो आज हम सेक्शन करेंगे वो सेक्शन करेंगे 40 छोटा ए। ठीक है, सेक्शन कौन सा 40 छोटा ए और 40 छोटा बी। ये दो सेक्शन करेंगे आज, इसी की रिलेटेड आपकी क्लास होगी। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को पूरा अंत तक देखा कीजिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। चलो करते हैं फिर आज का सेशन। आज का सेशन भी हर बार हर सेशन की तरह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 40। जो सेक्शन 40 ए है, ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है भी ये जो डिडक्शन होती है ना, जो नीचे वाली, इसको डिसअलाउंस, मतलब डिसअलाउंस डिडक्शन। ठीक है, इन डिडक्शन को डिसअलाउंस कर देंगे, मतलब इन एडमिसिबल डिडक्शन। जो ये इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इन एडमिसिबल है। इसमें कंडीशन होती है, अगर वो फुलफिल होगी तो डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज जब फुलफिल होगी उस साल मिलेगी। लेकिन मिलेगी तो जरूर, लेकिन कंडीशन होती है। पहला पहला जो सेक्शन 40 ए है, ठीक है, 40 ए सब सेक्शन 1। इसका क्या है? ये किसके रिलेटेड है? ये डिडक्शन आपको मिलती है अगर आपने इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कमीशन वगैरह, ठीक है, रॉयल्टी, कमीशन और एंड या फीस फॉर टेक्निकल, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ठीक है, अगर ये पे की है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कमीशन एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस पेड, किसको की है? पेड टू नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट को, ठीक है, या आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया की है। ठीक है, उस वाले केस में इसमें, ठीक है, ये पेमेंट किया आपने, ये पेमेंट किया, लेकिन इस पे क्या होना चाहिए? इस पे टीडीएस कटना चाहिए। टीडीएस, ये पेमेंट जो की है इसमें टीडीएस काटना चाहिए। ठीक है, हमने मतलब टैक्स काटना था, जा कटा हूँ। ठीक है, इस पे क्या हो? टैक्स काटना होना चाहिए। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इस जो पेमेंट है इस पे टीडीएस कटा होना चाहिए या काटना था। ठीक है, जा तो हमने काटना था, टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट करना था। और जब अगर आपने टीडीएस से डिडक्ट कर लिया है, ठीक है, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड, ठीक है, बट नॉट पेड टू किसको? हमारी गवर्नमेंट को। हमने पे नहीं किया तो इस वाले केस में हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, इनकी जो खर्चा लिखा होगा उसका हमें डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगी, डिसअलाउड हो जाएगी। ठीक है, वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। वो किस साल मिलेगी? अगर हमने जो टीडीएस काटा हुआ है, ठीक है, टीडीएस हमने काट लिया भाई, टीडीएस तो काट लिया। अब इस टीडीएस को हमने जमा नहीं करवाया। जमा कब करवाना पड़ता है? जो स्पेसिफाइड डेट दी होती रहती है, ठीक है, जिसको हम स्पेसिफाइड डेट होती है, जैसे रिटर्न ऑफ इनकम से पहले, रिटर्न, डेट ऑफ रिटर्न फर्निशिंग, ठीक है, डेट ऑफ रिटर्न फर्निशिंग से पहले जो 139 सेक्शन बताता है। हमने अभी बताया आपको कि जैसे टीडीएस हमने काट लिया था लेकिन ड्यू डेट से पहले हमने जमा नहीं करवाया, तो उस वाले केस में हमें जो डिडक्शन ली थी हमने वो डिसअलाउ हो जाएगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो था इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कमीशन, फी फॉर टेक्निकल सर्विस पेड टू नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या आउटसाइड इंडिया। उस वाले केस में इन पे ना हमने टीडीएस काटना जरूरी होता है। टीडीएस अगर हमने नहीं काटा तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर काट लिया, ड्यू डेट से पहले नहीं जमा करवाया, उस वाले केस में भी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी।
ठीक है, आई होप आपको जी पता चल गया होगा। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, छोटे छोटे सी आज का जो चैप्टर है, तो आज जो आज की क्लास होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन उस पर जो हम समझा रहे हैं वो काफ़ी इजी है। अब सेक्शन 1 सब सेक्शन 1A, कोई भी अगर हमने कोई भी पेमेंट की है, एनी पेमेंट, ठीक है, एनी सम ऑफ पेमेंट जिस पे टीडीएस काटना था, ठीक है, जिस पे टीडीएस हमें काटना था वो हमने काट लिया या नहीं काटा, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी हमें, डिसअलाउड हो जाएगी, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो एक्सपेंशन डिसअलाउ हो जाएगा। इसका हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, बाद में करते हैं। कोई भी पेमेंट है, ठीक है, किसको की है हमने, रेजिडेंट को की है, रेजिडेंट को की है, जिसपे हमने टीडीएस काटना था, और अगर काटना था लेकिन नहीं काटा तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर काट लिया तो उसे ड्यू डेट से पहले जमा करवाना जरूरी था, ठीक है। अब टीडीएस काटना कब होता है, ड्यू डेट से पहले काटना होता है, और जब रिटर्न फर्निश करनी होती है उससे पहले जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। इसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कोई भी सम अगर हमने जिस पे टीडीएस काटना था अगर काट लिया लेकिन ड्यू डेट से पहले जमा नहीं करवाया, अगर मतलब नहीं काटा, उस वाले केस में भी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 40 छोटी है सब सेक्शन 2। ये क्या है, अगर हमने कोई टैक्स पेमेंट किया है, टैक्स, ठीक है, पेड किया है, या कोई सेस पे किया उसकी हमें डिडक्शन नहीं मिलती, ठीक है, टैक्स की या कोई सेस पे किया उसकी डिडक्शन नहीं मिलती हमें, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं हम। अगर 40A सेक्शन बी, ये किसके रिलेटेड है, अगर ये कोई भी स्टेट है, ठीक है, स्टेट नहीं, कोई भी है, हमने रॉयल्टी पे की है, रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी, टेक्निकल फी, ठीक है, किसको पे की है, कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, दो मिनट। अब देखिए, कोई भी रॉयल्टी या टेक्निकल फीस है, ठीक है, ये किसको पे की है, किस स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की है। अगर इसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, अगर मान लीजिए, पहले तो आपको ये बताते हैं स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जिसमें 50% ज़्यादा शेयर हो स्टेट गवर्नमेंट का, दूसरा म्यूनसिपल कमेटी होगी, या मतलब कोई हो गए नॉर्मल जो कैसे होते हैं, जैसे म्यूनसिपल कमेटी होगी, कोई संस्था वगैरह बनी हुई है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है, अब 50% से ऊपर हो। इस वाले केस में हमने अगर रॉयल्टी फीस या टेक्निकल फीस इस अंडरटेकिंग ने गवर्नमेंट को पेड की है, ठीक है, क्या उस वाले केस में ये डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद ही गवर्नमेंट की है, तो इस वाले केस में डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। रॉयल्टी फी, टेक्निकल फी, ठीक है, पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ने। अब बात करते हैं, अब सब सेक्शन कितना है। अब ये तो अगर आपको याद भी लगे, ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल में ही आएगा। अब कोई भी सैलरी पे की है, ठीक है, सैलरी, अब हमने पहला ही किया था 44A सब सेक्शन 1, इसमें क्या था, इंटरेस्ट, रॉयल्टी फी, लेकिन इसमें सैलरी नहीं आई थी, नॉन रेजिडेंट को सैलरी ने हमने लिखा था, इसलिए सैलरी का सेक्शन ये है सब सेक्शन 3। सैलरी पे की है, किसको की है, नॉन रेजिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया की है। सैलरी पे क्या टीडीएस काटना था लेकिन काटा नहीं, अगर काट भी लिया तो ड्यू डेट से पहले जमा नहीं करवाया, तो उस वाले केस में हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी इसकी, ठीक है। ये भी सिंपल था, हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई भी है, जैसे सब सेक्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये किसके रिगार्डिंग है, ये प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग है, ठीक है, किसके, प्रोविडेंट फंड के। अब प्रोविडेंट फंड हमने काट लिया, एम्प्लॉय का काट लिया, हमने जमा करवाना था, ड्यू डेट से पहले जमा करवाना था, और फर्निशिंग डेट जो होती है ड्यू डेट से पहले जमा करवाना था, लेकिन इस पे भी हमने टीडीएस काटना था, टीडीएस अगर नहीं काटा तो प्रोविडेंट फंड की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। अब सेक्शन नेक्स्ट वही 40A सब सेक्शन कौन सा रहेगा,
5, ठीक है। 5 ये क्या है, ये परक्विजिट का बताता है। परक्विजिट, अगर परक्विजिट पे किए हैं, ठीक है, परक्विजिट दिया था मॉनेटरी परक्विजिट, ठीक है। एम्प्लॉयर ने अपने मतलब एसएससी जो हमारा एसएससी ने अपने जो वहां पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनको परक्विजिट पे की है, और परक्विजिट पे करने से पहले उसने टैक्स पे कर दिया परक्विजिट पे, और उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय के टैक्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय के टैक्स फ्री हो जाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयर ने उस पर टैक्स पे कर दिया है, पर उसकी डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं 44B की। 44B हमने ए तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब 44B, 44B किसके बारे में दिखाता है, जो पार्टनरशिप हमारी फर्म होती है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इसके रिगार्डिंग बताता है कोई भी खर्चा अगर वो जैसे उनकी डीड में नहीं है वो डिसअलाउ हो जाएगा, डीड में नहीं है। दूसरी बात, अगर उसने सैलरी पे की है, ठीक है, सैलरी किसको पे की है, अपने पार्टनर को अगर वो डीड में नहीं है, ठीक है, अभी इसको सैलरी पे करनी थी या नहीं, अगर वहां पे लिखा भी हमने सैलरी पे ओनली किसको करनी थी, वर्किंग पार्टनर को करनी थी, वर्किंग पार्टनर को, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को करते हैं और डीड में भी नहीं लिखा तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, नॉन वर्किंग पार्टनर को डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर इंटरेस्ट कितना 12% तक हमें अलाउ होगा, इससे आगे नहीं होगा, ठीक है, अप टू 12% तक अलाउ होगा, इसके आगे नहीं होगा। अगर उन्होंने कह दिया 15% इंटरेस्ट, 15% हम कुछ नहीं देखें, 3%, इससे एक्सेस नहीं, इससे लो 12% तक हमें अलाउड है, ठीक है, हम इतनी डिडक्शन लेंगे, ठीक है, उसके बाद डिडक्शन नहीं मिलेगी हमें। अब हमने जैसे रेम्यूनरेशन पे टू रेम्यूनरेशन पे टू पार्टनर, कितनी रेम्यूनरेशन की डिडक्शन लेनी है, जैसे ऑल पार्टनर है किसकी, हम देखेंगे बुक प्रॉफिट, देखेंगे बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, बुक प्रॉफिट देखेंगे, उस पर हम देखेंगे 90% और 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख 90% कब तक, बुक प्रॉफिट कितना देखना है, फर्स्ट 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख पर हम कितनी 90% लेंगे, ठीक है, फर्स्ट 3 लाख पर 90% और 1.5 लाख विच एवरेज हायर होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी हमें। और दूसरी बात रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, तो दूसरी ये तो पहली बात, दूसरी अगर इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, अब आप 3 लाख से ज़्यादा हो, अब आप 3 लाख से मतलब आफ्टर 3 लाख आफ्टर 3 लाख से कितनी 60%, ठीक है, 60% लेंगे। आफ्टर 3 लाख से कितना हो जाएगा, 60% डिडक्शन मिलेगी, ठीक है, इन दोनों का टोटल लगा देंगे इसकी डिडक्शन। ये तो था हमारा थ्योरी का पार्ट, हमने आपको बता दिया, इसके बाद तो नहीं कोई होगी पॉइंट, मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट रहा होगा। सेक्शन छोटी ए और छोटी बी हमने कर लिया, कल बड़ी सेक्शन करेंगे छोटी ए और छोटी बी। अब आपको एक न्यूमेरिकल लगा देते हैं, उसके बाद एक हम 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, एक तो पार्टनरशिप के रिलेटेड, एक इंटरेस्ट फी कितना टैक्सेबल है या नहीं है उसके रिलेटेड। पहले आपके लिए न्यूमेरिकल लगा दूं। अब देखिए जो आपके लिए जो न्यूमेरिकल है, पहले एक बात रह गई थी हमारी, जो सेक्शन 40A है ना, सब सेक्शन जे लिखाया था 41A, ठीक है, इसका क्या मतलब था, मैंने बोला था सम पेड टू रेजिडेंट, ठीक है, कोई भी सम पेड रेजिडेंट को करते हैं, उसकी अगर ड्यू डेट से पहले हमने जिस पे हमने टीडीएस काटना था, अगर काट लिया, अगर नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, अगर काट लिया लेकिन ड्यू डेट से पहले नहीं जमा करवाया तो भी 30% डिसअलाउ हो जाएगा। पूरा नहीं लेना, 30% लेना था इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल करते हैं, अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक्स लिमिटेड है, कोई एक्स लिमिटेड है, उसने ये डाटा दिया, एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है, ये ग्रोस प्रॉफिट दिया, जो नेट प्रॉफिट है, और ड्यू डेट कितनी है 30 सितंबर। अब कहता है कमीशन रेंट इंटरेस्ट लाइसेंस फीस, ठीक है, इस पे डिडक्शन दी, इस पे उन्होंने जो पेड किया है वो लिखा है, अभी टीडीएस काटा था, अब कब जमा करवाया, अब टीडीएस की डेट क्या थी, ठीक है, जमा करवाने की।
हमने पेड टीडीएस ठीक है कब जमा करवाया, ये तो 30 सितंबर से पहले जमा करवाना था। अब इस वाले केस में क्या, देखो कमीशन 13 जुलाई को काटा, ठीक है 30 कहना कब डिडक्ट कब करना था 13 जुलाई को, लेकिन कब किया डिडक्ट 13 जुलाई को ही किया, जिस डेट पे डिडक्ट करना था उस दिन तो कर लिया, लेकिन अब उन्होंने पेमेंट कब की 30 जुलाई को, जो 30 सितंबर से पहले ना इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं किसकी ये तो काटा हुआ, अब नेट प्रॉफिट ठीक है आफ्टर ऑल डिडक्शन कितना है 30 लाख। अब हमें इसकी डिडक्शन तो भैया मिलेगी कमीशन की, ठीक है ये तो मिल जाएगी, क्यों हमने ड्यू डेट से पहले ही जमा करवाया। अब दिसंबर को काटा, दिसंबर को ही मतलब दिसंबर को काटना, दिसंबर को काटा लेकिन नवंबर को पे किया, आफ्टर ड्यू डेट है तो हम प्लस कर देंगे, टीडीएस से काट के जमा करवाना था डेट ऑफ रिटर्न से पहले, रिटर्न ऑफ फर्निशिंग डेट कब है, ड्यू डेट 30 सितंबर है, ठीक है इससे पहले पहले। अब जो डिडक्शन मिली हुई है कमीशन जैसे इंटरेस्ट की मिली हुई है 3 लाख की ऐड बैक हो जाएगी, ठीक है ये डिसअलाउ हो गया खर्चा। इसी बात पे हमने पहले आपको टॉपिक करवाया है, यही समझा रहे थे आपको। अब रेंट आ गया, ठीक है रेंट, अब रेंट भी वही बात, टीडीएस ड्यू डेट से पहले ठीक है काटा था, ड्यू डेट से पहले ही वो किया है। अब इन्होंने अब ये देखिए अब दोनों की सेम तरीके लगा लो, ठीक है अब ड्यू डेट रेंट कब जून को काटा था, मई को इन्होंने एक्चुअल डिडक्शन कर ली, अब 2022 की बात कर रही हैं, ठीक है 2022 की, लेकिन उस साल मिलेगी। अब रेंट की भी हमें डिसअलाउ हो जाएगी डिडक्शन, पता चला कैसे, हमने इन्होंने लिखा है जून को काटा है, ठीक है जून को 2021 को, अब उसकी जो पेमेंट की है उन्होंने मई 10 को की है, कब 2022 को, नेक्स्ट ईयर की है, इसकी डिडक्शन हमें इस साल तो नहीं मिलेगी अगले साल मिल जाएगी, ठीक है इसीलिए हमने ऐसे कर दिया। अब ये ऐड बैक हो गया, क्यों पहले हमें डिडक्शन ली हुई थी, अब हमें नहीं मिलेगी। अब लाइसेंस, लाइसेंस की कितनी है 17,50,000, इसकी डिडक्शन भी हमें नहीं मिलेगी, क्यों क्योंकि इन्होंने भी 2022 में ही जमा करवाया है, ड्यू डेट हमारी कब है 30 सितंबर को 2021 को, ठीक है। अब ये कितनी ऐड बैक हो जाएगी 20 लाख 28 लाख 50,000 58 लाख 50,000 हमारी नेट इनकम आ जाएगी, ठीक है ये आ गई नेट इनकम। अब इसमें सैलरी के बारे में अभी कुछ नहीं लिखा, ये बातें थी ये हमने कर दी, ठीक है। अब सैलरी का पॉइंट बता दूं आपको, सैलरी का ये तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सैलरी का पहले मैंने थोड़ा तेज पढ़ा दिया, सैलरी के बारे में क्या होता है, सैलरी अगर हम नॉन रेजिडेंट को पे करते हैं, ठीक है उस पर टीडीएस काटना जरूरी होता है, अगर काट लिया, ठीक है काट लिया तो ड्यू डेट से पहले जमा करवाना, अगर नहीं करवाया तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर पहले तो इसमें सैलरी के केस में आपको सिंपल बात रखनी है, हमने टैक्स काटना है और जमा करवाना है, वही बात, टैक्स काटना भी है पहले तो ड्यू डेट से पहले काटना है और फिर जमा करवाना है, तभी डिडक्शन मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है सैलरी का भी आपको अच्छे। अब इसी बात पे हम बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने जो पेमेंट की है जो नॉन रेजिडेंट को किया, ठीक है अब हम बात कर रहे हैं अगर रेजिडेंट को की, जो नॉन रेजिडेंट हमने यहाँ से हटा दिया अब रेजिडेंट को, तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में ठीक है वही नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 30 लाख, ठीक है। और इसमें से हमने कौन कौन सा कमीशन हमें अलाउ होगा, इंटरेस्ट कितना है, हमें इंटरेस्ट 3 लाख दिया हुआ है, ठीक है 3 लाख, इस पे हमें 3 लाख की डिडक्शन मिली है, लेकिन हमें 30% की डिसअलाउड होगी, ठीक है क्यों हमने पहले आपको बता दिया ड्यू डेट से पहले नहीं जमा करवाया। इस वाले में तो रेंट इंटरेस्ट में तो उन्होंने काटा ही नहीं, ना पेमेंट की ना काटा, उन्होंने काटना था लेकिन काटा भी नहीं पेमेंट भी नहीं की। और 30% इसका कितना हो जाएगा 90,000, ठीक है 90,000 हमें डिसअलाउड हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट हो गया रेंट और लाइसेंस, ठीक है लाइसेंस 30,000 आ जाएगा, रेंट का कितना है हमें 8 लाख का कितना 30% डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि ये इंडियन रेजिडेंट इंडिया, ठीक है 8 से 24 2,40,000। ऐसे ही लाइसेंस का कितना है 1750, इसका भी 30% हो जाएगा डिसअलाउ, ठीक है। ये ऐड बैक तभी किया है, पहले हमें डिडक्शन मिली है लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी इसीलिए हमने ऐड बैक कर दिया। 17 5 से 15 21 7 1 की 22
2 ठीक है, इतना आ गया 5,25,000। अब कितना हो गया 2,30,000, 2 ते 30 55, 7 55 नहीं 3 लाख, 8 55 8 55 38,55,000 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हमारा इतना होगा, इतना नहीं होगा। ये जो फालतू की डिडक्शन थी उसको हमने ऐड बैक कर दिया, हमें इतनी मिलनी नहीं। क्यों नहीं मिलनी? क्योंकि हमने कंडीशन फुलफिल नहीं की। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं सिंपल एक पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप की आपको सिंपल एग्जांपल इसी में लिख देते हैं, छोटी सी ले लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कितनी डिडक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं, देखो मान लीजिए कोई एक्स लिमिटेड क्या है, LLP लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है कोई एक्स। ठीक है, सॉरी, कोई एक्स पार्टनरशिप फर्म है। चलो आपको देख के लिख देते हैं। क्वेश्चन ला रहा हूं मैं आपके लिए। हमने रेम्यूनरेशन की बात की थी कि ना, रेम्यूनरेशन पे किया है, पेड बाय फर्म किसको? टू इट्स मेंबर। कितना किया है? 7.5 लाख। ठीक है, अब कहता है बुक प्रॉफिट हमें दिया हुआ, बुक प्रॉफिट कितना है? 10 लाख है। ठीक है, अब क्या हमें डिडक्शन इतनी मिलेगी? अब इसकी हमने बात की थी, फर्स्ट अब बुक प्रॉफिट कितना? 10 लाख है, फर्स्ट 3 लाख तक कितना मिलेगा? फर्स्ट 3 लाख तक 90% मिलेगा या 1.5 लाख। ठीक है, इनमें से जो हाई होगा, विच एवरेज हाई, 90% इसका कितना? 2,70,000 और 1.5 लाख, इसमें से जो हाई है क्या है? 2,70,000। इसकी प्लस जो रिमेनिंग बच गया इसके आफ्टर। ठीक है, आफ्टर बच गया, आफ्टर 3 लाख के बाद कितना बना? आफ्टर 3 लाख के बाद 7 लाख बना ना, 7 लाख पे 60% कितना? 420, जी आगा 6,90,000। एक्चुअल डिडक्शन हमें कितनी मिलेगी? इतनी मिलेगी। ये कितनी कह रहा है? कहते इतना, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 6,90,000। ठीक है, ये आपका जो आज का सेशन था जो यही था। एक तो 40 हमने छोटी है सेक्शन किया, एक 40 छोटी भी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से आज का भी जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपको। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करके जाएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।